नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में होने वाले पीईटी टेस्ट के बारे में। अक्सर स्टूडेंट पढ़ाई करके मेहनत करके एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही डर सताता है कि जो ग्रुप डी में फिजिकल टेस्ट होना है उसमें हम किसी छोटी सी एक गलती की वजह से फेल ना हो जाएं। और ये डर किस तरह से सताता है ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि जब मैंने फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना शुरू करी थी तब मेरी स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि मुझे लगता नहीं था कि मेरा फिजिकल टेस्ट पास हो पाएगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, जितना हम लोगों को डराया जाता है, बताया जाता है कि इतना मुश्किल है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 15 से 20 दिन भी अच्छे से फिजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप इसका पीईटी टेस्ट पास कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी हैं, और बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कैंडिडेट कर देते हैं। और हमारे साथ में जो फिजिकल देने गए थे उसमें से 30 से 40% कैंडिडेट फेल कर गए थे। किस गलती की वजह से फेल कर गए थे, किस तरह से वो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट देने गए थे, उनकी तैयारी कैसी थी, और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जिससे ना तो आपके मन में डर रहे और आसानी से आप फिजिकल टेस्ट को पास कर पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीईटी होता क्या है। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में और 35 किलो की बोरी लेकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में और 20 किलो का वजन लेकर 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम जो फिजिकल एकेडमी होती है वो ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो ट्रेनर वहाँ पे होते हैं वो अच्छी चीज़ें हमको बता देंगे। तो देखो, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि मैं एकेडमी ज्वाइन करूँगा। बाकी देखो, आपके आसपास अगर एकेडमी है तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती होने के चांस होते हैं। कैसे चांस होते हैं? जैसे आप फिजिकल एकेडमी में जाओगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि वार्म अप कैसे करना है, एक्सरसाइज कौन सी करना है, किस तरह से दौड़ना है, सारी चीज़ें वो बता देंगे। लेकिन जब आपका जो वार्म अप है और जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो वहाँ पे वो कंपटीशन टाइप से करवाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आगे जा रहा है, कौन सा कैंडिडेट पीछे पहुँच रहा है, किसकी टाइमिंग आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर जिनकी टाइमिंग अच्छी आती भी है वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वहाँ पर वो आगे निकलने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, उनको इंजरी आ जाती है। जैसे वो कंपटीशन टाइप के करते हैं तो हम वो सोचेंगे कि हम पहले आ जाएँ तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ जाएँगे, थक जाएँगे। इस चीज़ को लेकर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप खुद से ही प्रैक्टिस करना। हमारे जितने भी साथी थे 10 से 15 लोग, किसी ने भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, उनकी टाइमिंग भी स्टार्टिंग में नहीं आती थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करो, बाकी आपको जैसा भी सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, दिखावा किसी भी चीज़ का इसको लेकर नहीं करना है। तो दोस्तों, अब जैसे ही आप तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको शूज कौन से खरीदने हैं, दूसरे नंबर पे आपको दौड़ना कहाँ है, तीसरे नंबर पे आपको जो बोरी उठानी है 35 किलो की वो किस तरह से बनानी है। तो देखो, जूते खरीदने की सबसे पहले बात करते हैं तो कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जिन भी जूतों से प्रैक्टिस करते हैं वही जूते पहनकर फिजिकल देने नहीं जाते हैं। अच्छा दिखने के लिए और दिखावा करने के लिए नए जूते खरीद कर पहली बार ही वहाँ पे रनिंग करने चले जाते हैं और इस गलती की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी शूज आप यहाँ पे पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हो वही शूज पहनकर आपको वहाँ पे ग्राउंड पे रनिंग करने जाना है, जो आपका रेलवे में रनिंग कराया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि जूते आपको कैसे खरीदने हैं। रनिंग वाले जूते खरीदने हैं, जो स्पोर्ट वाले जूते आते हैं उसकी सोल बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल वो शूज होने चाहिए। आपके पैरों में जब वो जाएँ तो कंफर्टेबल आप फील करो। और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा टाइट जूते पहनने हैं, ना ही ज़्यादा आपको ढीले जूते पहनने हैं, बिल्कुल फिक्स साइज़ के पहनने हैं। कौन कौन से जूते बेस्ट रहते हैं? तो देखो, एक तो सीगा गोल्ड का जूता आता है, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा मैंने एवरोस के जूते पहनकर प्रैक्टिस करी थी, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और हल्के होते हैं। बाकी मैं दोनों जूतों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो में भी टैग कर दूँगा, तो उनको आप देख सकते हो, खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन शॉप पे जाकर भी खरीद सकते हो। बस जो जूते हैं वो आपके कंपनी के होने चाहिए और जल्दी ख़राब ना हो जाएं, हल्के आप कंफर्टेबल उसमें फ़ील करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 700 से लेकर 1500 के बीच में ये जूते आपके आ जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने वीडियो में भी टैग कर दिया है। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपको ग्राउंड डिसाइड करना है। ग्राउंड आपको या तो किसी भी खेल का मैदान हो गया या फिर स्कूल का जो ग्राउंड हो गया
वहाँ पे आपको ग्राउंड पे ही रनिंग करनी है, सड़क पे आपको रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो बहुत हार्ड होती है, इससे आपकी इंजरी होने के चांस होते हैं। तो आपको जो रनिंग है वो ग्राउंड पर ही करनी है। तीसरी चीज़, आपको जो बैग बनाना है, कई सारे कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं कि सोचते हैं हम तो 35 किलो वजन आसानी से उठा लेंगे, तो वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से कर लेते हैं। तो देखो स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस तरह से आपको बैग बनाना है। एक आपको मजबूत बोरी ले लेनी है, उसमें आपको रेत मिट्टी या बजरी जिसको कहते हैं वो भर लेनी है, और अपनी वेटिंग मशीन से 35 किलो का वजन माप कर रख लेना है। अगर आप वेट उठाने में कंफर्टेबल हैं तो 35 किलो से ज़्यादा का वजन भी आप उसमें भर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आप ज़्यादा वजन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप आसानी से उठा सकते हो। और दूसरी चीज़, जो महिला कैंडिडेट है वो 20 किलो का बैग इसके लिए बना सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आगे की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी भी फिजिकल वर्क नहीं किया है, वो जल्दी थक जाते हैं। तो जब आप अभी रनिंग शुरू करोगे तो सबसे पहली बात एक ध्यान रखना कि आपको पहले दिन से ही टाइमिंग नहीं देखनी है कि आपका जो टाइम है वो कितना लग रहा है। पहले दिन से ही आपको लगातार ज़्यादा नहीं दौड़ना है, पहले ही दिन से आपको सारी चीज़ें नहीं करने लगना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब भी आप ग्राउंड पे जाओगे, सबसे पहले मैंने भी रोड पर ही दौड़ना शुरू किया था। अभी जो आपको वाहन की आवाज़ आ रही होगी, यहीं पे मेरे साइड में NH44 नेशनल हाईवे है, तो उसी पे मैं दौड़ता था। मैं 2 दिन ही दौड़ा, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, और उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि मैं हार्ड सरफेस पे दौड़ रहा था। जो हाईवे होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसी वजह से इंजरी होने के चांस बढ़ रहे थे। फिर आप 4-5 दिन तक दौड़ ही नहीं पाओगे और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको ग्राउंड पे ही जाना है। अब सबसे पहले दिन जब आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको अपने ग्राउंड की माप ले लेनी है। आप रनिंग ऐप कोई भी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहाँ से आप नाप सकते हैं उसका एरिया, कि एक राउंड जो उसका लग रहा है वो कितने मीटर का है। आपको कोशिश करनी है कि एक राउंड 400 मीटर का, या फिर 300 मीटर का, या फिर 250 मीटर का, इतना ही होना चाहिए। तो आपको अपना ग्राउंड माप लेना है। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले दिन आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 400 से 500 मीटर ही दौड़ना है, और बिल्कुल हल्की हल्की वॉकिंग टाइप से ही करना है। अगले दिन आपको 200 मीटर बढ़ाना है, 700 मीटर हो जाएगी। फिर अगले दिन आपको 1 किलोमीटर वॉकिंग करना है। अभी आपको टाइमिंग 3-4 दिन तक बिल्कुल भी नहीं देखनी है। इसके बाद आपको 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी वॉकिंग करना है, बिल्कुल हल्के हल्के पैरों से आप दौड़ेंगे, और जिसको आप 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है उसको आप 8 से 9 मिनट में भी पूरा करेंगे। बस आपको अभी स्टेमिना बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही आप थोड़े थोड़े करके वॉकिंग टाइप से करेंगे, और आपकी धीरे धीरे करके 3 से 4 किलोमीटर डेली आना वॉकिंग शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे आपको इस तरह से दौड़ना है कि आप आसानी से थक ना जाओ। यहाँ पे आपको टाइमिंग नहीं देखनी है। जैसे ही आपका जो स्टेमिना है 3 से 4 किलोमीटर का बन जाएगा कि आप बहुत ही कम थक रहे हैं, तो फिर आपको एक दिन टाइमिंग के साथ दौड़ना है। टाइमिंग के साथ दौड़ते समय आपको, जब शुरुआत में दौड़ोगे तो आपको सबसे पहले वार्म अप कर लेना है। वार्म अप में जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती हैं, जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं, वो एक्सरसाइज कर लेनी है। बाकी सारी जो एक्सरसाइज हैं वो आप यूट्यूब पे और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करके वार्म अप कर लेंगे, इसके बाद जब आप दौड़ेंगे तो पहले शुरुआत से ही तेज़ नहीं दौड़ना है। शुरुआत में आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही दौड़ना है, और जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और बीच में आपकी जो है, जब आपका अगर 250 मीटर का राउंड है तो 2 राउंड आपको आराम से लगाने हैं। तीसरे राउंड में आपको बहुत तेज़ दौड़ जाना है, जितने भी आप में क्षमता है, और चौथे राउंड में फिर जितना भी आप हो सके जल्दी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो टाइमिंग है देखना कितनी आती है। स्टार्टिंग में आपकी 5.5-6 मिनट भी आ सकती है, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि 15 दिन में ही आपकी जो टाइमिंग है वो अच्छी आने लग जाएगी और आप आसानी से टीवीटी में पास हो जाओगे। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब देखो, अगर 35 किलो का वेट उठाकर प्रैक्टिस करने की बात आए, तो जब भी आप 35 किलो का वजन उठाएंगे तो सबसे पहले आपको उठाने की प्रैक्टिस करनी है। अपने उठाने की जो टेक्निक है वो अपने हिसाब से आपको बना लेनी है कि आप किस तरह से बोरी को उठाने में कंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी आप बोरी को उठाएं तो बिल्कुल सीधा रहें, और जो बोरी उठानी है वो शोल्डर पे रखना है और बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करना है। किसी भी टेक्निक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी टेक्निक से आपको वहाँ पे भी उठाना है। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रही होगी कि जो आपकी बोरी है वो कमर के साइज के ऊपर रखी होती है, तो वहाँ से आपको कंधे तक ले जानी होती है। बैलेंस जैसे ही करोगे तब उठाकर आपको चलना होता है।
और इसके लिए आपको 2 मिनट का समय है वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। बाकी स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही होगी वो कितने जल्दी तेज़ भाग रहा है, तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर 20 से 25 सेकंड में भागने की कोशिश कर रहे हो, मान लो अगर आपके किसी भी वजह से मौच आ गई तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलती कर जाते हैं और फिर उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाता है, तो इस गलती से बचना है। 2 मिनट का समय पर्याप्त होता है, अगर आप बिल्कुल धीरे-धीरे भी चलोगे तब भी आसानी से ये पास कर जाओगे। बस आपको बोरी को उठाने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। घर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं, 50 से 60 मीटर आपको आराम से चलना है। टाइमिंग की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, टाइमिंग की सिर्फ रनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत किसी-किसी कैंडिडेट को आती है, तो उसी की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो ये जब सारी चीज़ें आप 15 दिन तक करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपका स्टेमिना बन जाएगा और 15 दिन के बाद आपको टाइमिंग के साथ दौड़ना है। स्टार्टिंग में तेज़ नहीं भागना है, बीच में तेज़ भागना है और फिर बाद में जितनी भी आप कोशिश कर सको उस तरह से करना है। फिर आपको 35 किलो का जो वज़न उठाना है वो वज़न उठाकर 100 मीटर चलने की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में आप आसानी से उसको पूरा कर लो, ज़्यादा जल्दी नहीं भागना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं चलना है, तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी सूझ का मैंने बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ही आप टाइमिंग के साथ दौड़ना शुरू करोगे और उसके बाद 5, 6, 7 दिन ही प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपकी जो रनिंग है वो पूरी आने लग जाएगी। बाकी अभी से लेकर लगभग 2 महीने का समय है, तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे या बहुत सारे कैंडिडेट उनको बता देते हैं कि ग्रुप डी का जो फिजिकल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ सिर्फ 20 से 25 दिन भी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप ग्रुप डी का फिजिकल पास कर जाते हैं। तो इस चीज़ से लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से आप ईमानदारी से डेली सुबह या फिर शाम को किसी भी समय आप प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। लगातार 20 से 25 दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, आराम से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।